बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला का यह मेन गेट है। आज हमें इधर जाना हुआ तो इन्होंने मेन एंट्रेंस गेट नंबर 1 से एंटर नहीं होने दिया, बल्कि उसके साथ 2 और गेट थे, वहाँ से हम एक गेट से एंटर हुए। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शहरोज़ का FSC पार्ट 1 का रिज़ल्ट आया था नवंबर 19 को। उसके बाद हमने 25 नवंबर को इसकी रीचेकिंग अप्लाई की, क्योंकि उसका कहना था कि उसके इंग्लिश का पेपर जो है ना फुल ठीक हुआ है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं, और फिर भी 69 नंबर है। और इसी तरह उसने साथ इस्लामियात का भी अप्लाई किया, उसमें भी 50 में से 42 मार्क्स थे। उसका कहना था कि ये दोनों मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। अब हमने दोनों का अप्लाई किया हुआ 25 नवंबर को। अप्लाई करने के बाद 27 दिसंबर उन्होंने डेट दी है रीचेकिंग। दोनों पेपर शहरोज़ ने चेक किए, जिसमें उसके इस्लामियत के मार्क्स तो इंक्रीज़ नहीं हुए, वो 42 ही रहे, लेकिन इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स कहता है इंक्रीज़ हो गए। ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स लगे ही नहीं थे हुए, जो उन्होंने दोबारा लगा के फिर इसके जाने से पहले ही वो फाइनल कर चुके हुए थे। रीचेकिंग के दौरान अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ जाते हैं तो उसमें उसकी फ़ीस भी वापस कर दी जाती है। हमें तो उन्होंने कैश अभी नहीं दिया कि कैश अवेलेबल नहीं, बाद में मिलेगा। दौरान ये ऑब्ज़र्व किया गया कि एक एक मिस्टेक पे उन्होंने पूरा पूरा क्वेश्चन गलत किया हुआ था। रीचेकिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो हमने जो फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करवाया होता रीचेकिंग के लिए, एक उसको प्रिंट करके साथ ले लेते हैं वो फॉर्म। दूसरा जो फ़ीस हम चालान फॉर्म जमा करवाते हैं बैंक में, उसकी ओरिजिनल कॉपी हमारे साथ होती है। और वो मैंने शहरोज़ से पूछा है कि उसकी वो ओरिजिनल जो कॉपी थी, उसने बताया कि उन्होंने पास रख ली, क्योंकि हम एज अ पेरेंट्स हम अंदर गए हैं। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें हमें बिठाया गया और नीचे बेसमेंट में स्टूडेंट को भेजा जाता था उसके डॉक्यूमेंट के साथ, यानी चालान फॉर्म और फॉर्म के साथ। फिर स्टूडेंट वहाँ पर खुद रीचेकिंग करता था। शहरोज़ का तो कहना है कि मेरे जाने से पहले ही उन्होंने ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स इंक्रीज़ कर दिए हुए थे, और मार्कशीट का उन्होंने बताया कि वो 1 वीक तक आपके कॉलेज में पहुँच जाएगी।